टेरा एग्रो बायोटेक की टीम कुमारावाड़ी गांव में पहुंची है, पीलीबंगा तहसील जिला हनुमानगढ़ में, प्रभु जी के खेत में, जो कि हमारे नोडल किसान है। इन्होंने इस नरमा की फसल के अंदर टेरा उत्पादों का प्रयोग किया। कौन कौन से उत्पादों का प्रयोग किया आपने और यूरिया डीएपी कितना प्रयोग किया, उसके बारे में आप प्रभु जी बताएं। यूरिया तो गिरी जी सारी 15 किलो ही 1.5 बीघा में। 1.5 बीघा में ही 15 किलो यूरिया, यानी कि 10 किलो 1 बीघा में यूरिया दिया आपने। बाकी थारा टेरा कंपनी का उत्पाद पे रेडे बायोसाल्ट तक यूज हुई कोनी जी। बाकी टोटल उत्पाद हमारे आपने टेरा ठोस प्रयोग किया, डीएपी की जगह संपूर्ण प्रयोग कर दिया, पोटास का प्रयोग किया है अभी तक, और बायोसाल्ट और पोटास लिक्विड की स्प्रे नहीं की हुई है आपकी। तो अभी जैसे कि कंडीशन दिख रही है, ये आपके नरमे की कंडीशन है। आप इनके बिल्कुल आप इनके खेत चेक किया है, इनका क्या कमी नजर आ रही है जी? अभी तक कोई कमी नहीं, स्वास्थ्य है। बिना यूरिया डीएपी के, जैसे कि इन्होंने सिर्फ टेरा का टेराफोस प्रयोग किया और यूरिया सिर्फ 10 किलो बीघा में डाली है, उस हिसाब से क्या रिजल्ट लग रहा है आपको? बिल्कुल स्वस्थ है इसके अंदर, तुम्हें चमक भी जाता है, आप संतुष्ट हो? और दूसरे किसान भाई, आप कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट इनका टेरा के जैविक उत्पादों कोई का? कमी है तो बताइए, मन भी ठा पड़े। बिल्कुल जी, ठीक है, कोई कमी तो नहीं है। क्या हमें फिर जैविक खेती की तरफ अपना रुझान नहीं करना चाहिए क्या? भाई जैसा अगर आज आपको बिना यूरिया डीएपी के ऐसा बढ़िया फील्ड दिख रहा है, तो आप लोगों को नहीं अपनाना चाहिए क्या? ये अपनाना चाहिए। तो अगली फसल के अंदर आप प्रयोग करना चाहेंगे इनका? बिल्कुल करेंगे। क्या फायदा मिलेगा आपको जैविक खेती से? जहर से छुटकारा मिल जाएगा, बढ़िया स्वास्थ्य सुधरेगा अपने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। आप हैं सुखदेव जी शर्मा, गांव सुबानवाड़ा से, जिला हनुमानगढ़ से। सुखदेव जी, आपके पीछे ये नरमा की फसल है, कौन सी वैरायटी है ये? 776 है। क्या कुछ डाला है आपने इसमें खाद के रूप के अंदर? खाद में बायो टेरा गेरी है जी। टेरा की बायो खाद आपने दी है, कौन सी है? टेराफोस का प्रयोग किया आपने? हाँ जी। और क्या डाला है इसमें? और यूरिया डाली। यूरिया कितनी दी है आपने? यूरिया पहली बार 25 और दोबारा 15 किलो। 40 किलो टोटल 1 बीघा के अंदर दिया आपने। डीएपी का प्रयोग कितना किया आपने? डीएपी नील है जी। बिल्कुल नील है, डीएपी आपने बिल्कुल नहीं डाली है, आपने एकदम से बंद कर दी, उसकी जगह टेराफोस का प्रयोग किया। हाँ जी। क्या फ़ायदा लगा आपको टेराफोस डालने से और डीएपी बंद करने से? मेरे को इसमें ये मतलब फ़ायदा लगा कि ये नरमा है, जो डीएपी वगैरह डालता तो मैं ज़्यादा ये ख़राब हो जाता, बारिश नहीं होने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण। पानी की मांग ज़्यादा रहती है अगर आप डीएपी हाँ। डालते, तो टेराफोस डाला तो फसलें पानी की डिमांड ज़्यादा नहीं की। नहीं जी। और ये हाइट नरमा की हाइट भी बहुत है, और नरमा की मतलब जो पत्ते वगैरह हैं, बढ़वार है नरमे की बहुत बढ़िया है, फाल भी बहुत बढ़िया। फाल भी बिल्कुल, जिसके टिंडे का साइज़ है वो बहुत बढ़िया है। बायोसर्ट की स्प्रे भी आपने की है इसमें? हाँ जी। और एक और फ़र्क आपको लग रहा है, पत्ते अभी तक बहुत साफ पड़े हुए हैं, कच्चे पड़े हुए हैं अभी तक, हरापन बहुत नेचुरल है इसमें। हाँ, ये बायो की है जी, सारी स्प्रे इसमें बायो की हुई है। मच्छर वगैरह की है वो भी बायो की है। अच्छा, आपने आपने वगैरह की है वो भी टेरा बायो की है। अच्छा जी, तो आपने इन उत्पादों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं जी? हाँ जी, मैं पूरी संतुष्ट हूँ, और आगे भी इसी का प्रयोग करूँगा मैं। और दूसरे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप डीएपी के बारे में विशेष रूप से बात करें कहता तो? हूँ जी, डीएपी तो बहुत ही खतरनाक जहर है, उसको तो बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह ये विकल्प आ गया है अपने बायो का, तो इसको प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा किसान, और खुशहाल होए। टेराफोस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें जी आप। टेराफोस का है वो ज़्यादा प्रयोग करें, और बायो खाद है वो बहुत ही बढ़िया खाद होती है, इसलिए सभी किसान भाई इसी का प्रयोग करें, और अपने जो डीएपी वगैरह उससे छुटकारा पा लें। यानी कि टेराफोस डालने से एक फ़ायदा ये होगा, फसल ने पानी की डिमांड कम की और रस चूसक कीड़े हैं वो बहुत कम आए आपके इसके, बहुत ही कम आए हैं। और पौधे की हाइट भी बढ़िया रही है, और पौधे का जो कच्चापन है, पत्ते वगैरह है, वो ज़्यादा स्वस्थ हैं अभी तक। हाँ जी, बहुत सुंदर है। धन्यवाद। मतलब जठे ऑर्गेनिक आपनो जो डेमो लागेड़ो है पिंगो
और वो ये आपको- आपका केमिकल खेत हाँ, है जहाँ पे रूटीन में आपने अंदर- रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, तो रोहतास जी इसके बारे में बताइए कि आपने क्या क्या रासायनिक खादें डाली है और इनमें क्या फर्क है। इनमें से कट्टो भी गई तो नीचे सुपर की रेडी है, एक बैग सुपर, ठीक है जी, 15 किलो भी गई एमओपी पोटास की रेडी है। ठीक है जी, और बाद में जी सीलर पहला निकालने के बाद दूसरे सीलर में आधो कट्टो भी गई डीएपी बीजेडी है। अच्छा जी। और अब इन खेत और भी खेत को कोई यूरिया भी मुकाबला दी है होगा। आपने? यूरिया दी है जी, यूरिया एक बोरो दे कितने- दी, एक बैग यूरिया भी दे दिया है आपने। हाँ। तो अब उसमें और इसमें क्या फर्क है आपके हिसाब से? इन रासायनिक खाद और खेत की बजाय जो अपनी संपूर्ण खाद की रेडी है, टेराफोस की रेडी है, टेरा पोटास की रेडी है। बिंग में फ्रूटिंग ज़्यादा है, ड्रॉपिंग कम है, कम है बॉल साइज बड्डो है बिंगो, जी। और पौधे की ग्रीननेस बेटर है। आज की चीज़ है बस सारी की सारी थर क्योंकि सामने। ये देख रहे हैं ना, अब इसमें भी फ्रूट उतने ज़्यादा जैसे देख रहे थे उतने ज़्यादा है नहीं, फल इतना ज़्यादा टिंडे नहीं लगे हुए, उनका साइज़ भी इतना नहीं है, जैसे कि वो ऊपर तक उनका साइज़, इससे ऊपर ऊपर उनके भी टिंडों का साइज़ बढ़िया था। तो यहाँ भी इस जगह तक भी इनके टिंडों का साइज़ अभी तक टिंडे भी नहीं बने हैं यहाँ पे। एक तो ये फ़र्क है। दूसरा ये है कि ये देखो आप, पत्ते नीचे से ज़्यादा ख़राब होके पड़ रहे हैं। ये भी आप चीज़ देखिए जहाँ पे आपने रसायनों का, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर फसल में पत्ते नहीं रहेंगे और ये पत्ते ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और वो अपने देख रहे थे वहाँ पे स्वच्छ ज़्यादा, सेट के ऊपर अगला फसल तो ये फ़र्क हमें भी नज़र आ रहा है इस चीज़ का। सही है जी, वो फर्क तो है ही। ये फ़र्क है आपके रासायनिक खादों के, और पानी बराबर ही लगा हाँ, है। पानी की डिमांड कैसे रही, जैसे कि पानी तो देखो जी, अब सेट भी के दिखा ऊपर लगा दिया अगला अब भी पास पानी मांगा, वो अब भी वो पानी नहीं मांग रहे, यानी कि जहाँ पे आपने टेरा की जैविक एक तो खादों का आपने प्रयोग जो नाम किया लिखा तो है वो वो पानी की डिमांड भी उसकी कम कम थी और देर से वो पानी ले रहा था, जबकि ये जल्दी जल्दी पानी की डिमांड आज कर बैठा रहा है। हाँ। तो एक संदेश आप किसानों को बताएं जो जैविक के और आपने रसायनों का प्रयोग मैं किया ये उसके कहना प्रति। चाहता हूँ जी, संदेश ये है कि हर किसान भाई को अपने खेत में 1-1, 2-2 बीघा में ये जैविक खेती करके देखे। अकेली जैविक की नहीं, टेरा के प्रोडक्ट डाल के देखे, देखिए, क्वालिटी वाले उत्पाद क्वालिटी है वाले वो। उत्पाद है, फिर खुद को अपने आप फर्क महसूस हो जाएगा। जी, धन्यवाद। ठीक है जी। गोपीराम जी नमस्कार। अभी आपके खेत की वीडियो बनाई जहाँ पे आपने टेरा उत्पादों का प्रयोग किया, पर आपके ही पड़ोसी का खेत है, ये किनका खेत है? ये हमारे भतीजे का है। आपके भतीजे का ही खेत है। तो अब इस खेत के अंदर जो नरमा खड़ा है, ये दिख रहा है बीच में से बिल्कुल ही वो पीलापन आ गया, शायद पैराबिल्ट है इसके अंदर आ रहा है। तो क्या वजह लग रही है आपको कि क्यों हो रहा है ये सब, आप बताएं उसके बारे में। ये हमारा भतीजा ये क्या है कि डीएपी और स्नेह यूरिया ये ज़्यादा डालता है, ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ये ज़्यादा इसकी वजह से क्योंकि कमी है। और हमने जो टेरा की संपूर्णा की जो खाद डाली है, इसमें पिछली बार हमने ट्राई लगाई थी, उसमें पता चला कि हमारे खेत में ये बिल्ट का रोग नहीं आया था। अच्छा, पिछली बार भी आपने प्रयोग किया तो ही लग गया था कि हाँ। ये पैराबिल्ट की समस्या नहीं आ रही है, समस्या तो नहीं आई। उससे फर्क ये पड़ा कि आपके ज़मीन में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ी, पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो वो समस्या इसमें रह गई है। वो रह गई। तो इन्होंने आपका खेत देखा नहीं या माना नहीं इन्होंने? ये देखा था, अब की बार ये देखा है, पिछली बार तो विश्वास नहीं किया, अब की बार ये कह रहा है कि भैया आगे से हम भी हमारी फसल में आगे ये से टेरा यूज़ संपूर्ण करेंगे, क्योंकि इस तरह की कंडीशन है वो इनके भी नहीं आई। वरना ये समस्या किसान भाइयों ज़्यादातर खेतों में आती है कि सितंबर के महीने में जाके पैराबिल्ट की समस्या आ जाती है, ज़मीन में जैविक कार्बन ज़्यादा न होने और पोषक तत्व पूरे न मिलने की वजह से। तो वही इससे पहले जब जो वीडियो इनके खेत में बनाई है उसमें ये समस्या नहीं है। आज हमने और भी फील्ड का ऑब्जर्वेशन निरीक्षण किया था, तो वहाँ भी यही था कि जहाँ टेरा उत्पादों का प्रयोग किया गया था तो वहाँ पे पैराबिल्ट की समस्या नहीं है, और बाकी दूसरे खेतों में ये समस्या ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। तो डीएपी की जगह टेराफोस, संपूर्णा, पोटास और बायोसर्ट लिक्विड और पोटास लिक्विड की आप स्प्रे ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ताकि हमारी पैदावार है वो बहुत अच्छी मिले, क्वालिटी उसकी बढ़िया मिले। धन्यवाद। तो ये गोपीराम जी का ही वही खेत है, पहले वीडियो लंबी बन रही थी तो हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। तो आप इसका कद देख सकते हैं, और कद के साथ साथ आप जैसे बता रहे थे कि जो टिंडे बन रहे हैं, आप ऊपर तक टिंडे बन के तैयार हुए हैं और नीचे से लेकर टिंडे बनना शुरू हुए हैं इसके। नीचे से देखो, सिर्फ एक ही बिलान जगह नहीं है, बिल्कुल देखो ये चीज़ें नहीं है। तो ये फ़र्क पड़ा है इनके जैविक उत्पादों से, जो कि टेरा के प्रोडक्ट्स उन्होंने प्रयोग किए इनसे आप। और बराबर में ही बिल्कुल एक जैसी ज़मीन है, एक ही मौके से पानी लगता है इनका, और ये है बिल्कुल इनका पड़ोस का खेत। तो आप ये देखिए इस नरमा की क्या कंडीशन है कि आप देख रहे हैं, अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे, करंट की तार लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है, आप देख सकते हो। और इसमें आप 2 फुट खाली है नीचे से। और ये आप देख सकते हैं कि टिंडे जहाँ पे इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी का प्रयोग किया हुआ है, तो कहाँ से ऊपर से टिंडे शुरू हो रहे हैं। तो
ये मुख्य फ़र्क है टेरा उत्पादों से और केमिकल से। तो किसान भाइयों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा टेरा उत्पादों का प्रयोग करें, कम केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हुए इसको धीरे धीरे बंद करें, ताकि आपकी पैदावार वो ज़्यादा हो, आपकी ज़मीन का सुधार हो, जैविक कार्बन बढ़े और कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का प्रयोग हमें करना पड़े। आप गोपीराम जी क्या संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों मैं को? तो यही संदेश देना चाहूँगा किसान भाइयों को कि भी टेरा संपूर्णा की खाद डालो और अच्छी पैदावार होगी, कम खर्चे में ये उत्पादन बढ़िया रहेगा और पौधे को बढ़ाने में और बहुत ज़्यादा काम करेगा। पानी की डिमांड, पानी की जो मांग है फसल की, वो कैसे रहती है? भी पानी की जो मांग है वो भी एक बारी की कम हो जाती है, पानी कम लगाना पड़ता है इसमें। तो देखो किसान भाइयों, जैसे गोपीराम जी बता रहे हैं कि हमें एक सिंचाई की बचत हो जाएगी, उसमें पानी कम लगाना पड़ेगा और बिना केमिकल के अपनी ज़्यादा पैदावार हो जाएगी। पेस्टिसाइड का प्रयोग है वो भी कम करना पड़ेगा अपने को। धन्यवाद जी। नमस्कार, आप हैं सतवीर जी, हमारे नोडल किसान टेरा एग्रो बायोटेक के, तहसील हिसार, ज़िला हिसार से। आपने इस नरमा की फसल में टेरा उत्पादों का प्रयोग किया है। कौन कौन से उत्पादों का प्रयोग किया है सतवीर जी आपने, और क्या रिजल्ट है उसके बारे में बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैंने जी इसकी बिजाई में स्टार्टिंग में टेरा कंपनी का संपूर्णा, टेराफोस और पोटास आपको दिया था, पोटास वो बिजाई के समय दिया वो आपने। बिजाई के समय दिया जी। और पहले पानी पे आपने क्या दिया इसके ऊपर? क्योंकि नोडल किसान है, हमने आपको हरिता और बायोसर्ट भी दिया था, वो डाल दिया आपने इसमें? हाँ वो डाल दिया जी। यूरिया डीएपी का कितना इस्तेमाल किया है इस खेत में आपने? यूरिया डीएपी इसमें बिल्कुल नहीं दिया जी। बिल्कुल भी नहीं दिया है। जी बिल्कुल भी नहीं दिया। दूसरे नरमे में आपने डाला है यूरिया डीएपी? डाल रखे जी। जहाँ पे यूरिया डीएपी का प्रयोग किया है और यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ टेरा उत्पादों का प्रयोग किया है, उसमें क्या फ़र्क है? इसमें जी फूल बोकी का है, बढ़वार का है, रंग का भी फर्क है जी। किसमें बढ़वार ज़्यादा है? इसमें है फूल जी। जहाँ पे सिर्फ टेरा उत्पादों का प्रयोग किया है वहाँ पे बढ़वार टेरा ज़्यादा। उत्पाद हो रहा है, उसी में इसका ज़्यादा हुआ सर। टिंडे भी काफ़ी बने हुए हैं इसमें इसमें। अच्छा बने रहे जी, बढ़वार भी ठीक दे रहे हैं, फुटाव भी अच्छा है जी, और फूल बोकी भी इसमें अच्छी चल रही है। आप इन उत्पादों से संतुष्ट हो जी? अजी अभी तक तो संतुष्ट हैं जी। दूसरे किसानों इसी तरह चलेगा तो और भी संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होंगे आप। दूसरे किसानों को क्या सलाह देंगे आप? सलाह तो मैं यही दूंगा जी, मेरा तो रास्ते का खेत है भाई, किसान पूछ रहे भाई इसमें आपने किस किस तरह करा किया, मैंने सारी ये चीज़ें बता रखी है भाई। इसमें यूरिया डीएपी का बिल्कुल भी मैंने प्रयोग कौन कर रखा, बगैर डीएपी यूरिया के टेरा कंपनी का ये प्रोडक्ट चल रहा है इसके लिए। दूसरे खेत में कितना यूरिया डीएपी दिया है आपने? उसमें तो जी आधा बैग तो यूरिया का दे दिया जी, और अभी एक बैग नीचे बिजाई कर दी जी डीएपी के, और यूरिया और भी दोगे ऊपर से? यूरिया जी और भी दूंगा, और उसमें बिजाई के समय आधा बैग डीएपी का और एक पोटास का दे रखे जी दूसरे खेत में। ठीक है जी, चलो धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। टेरा एग्रो बायोटेक की टीम 8 DBN तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर गांव में पहुंची है, हमारे नोडल किसान लालचंद जी के खेत में। जो आप पीछे देख रहे हैं नरमा की फसल, जिसमें अभी तो पानी भरा हुआ है, बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही, तो अंदर तो नहीं जा सकते हैं हम। तो ये हमारे नोडल किसान है लालचंद जी। आप बताएं लालचंद जी, ये नरमा की कौन सी वैरायटी है, कब बिजाई की आपने और क्या क्या प्रोडक्ट्स डाले हैं इसके अंदर? हमने देखा जिंक, पोटास, सल्फर जी। 18 जून की बिजाई हुई है। टेरा के कौन कौन से उत्पादों का प्रयोग आपने किया है इसमें? इसमें संपूर्णा, हरिता, आप और क्या क्या चाहिए? अभी जैसे मीटिंग में आपने देखे पोटास का प्रयोग आपने किया है, और आपने इसके अंदर टेरा हरिता का प्रयोग किया, बायोसर्ट का प्रयोग किया हुआ है। तो कैसी कंडीशन है इसकी? बढ़िया कंडीशन है। इसके अंदर टिंडे, फल वगैरह कितना का लगा हुआ है इसके अंदर, फूल वगैरह की क्या कंडीशन है इसके अंदर, दूसरे नरमे से बढ़िया है कि नहीं है, कैसा है ये? बढ़िया, दूसरा बढ़िया। आप इनके पड़ोसी हैं, आपका नाम क्या है जी? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी, जैसा ये बता रहे हैं उस हिसाब से नरमा कैसे है ये? अच्छा है जी, दूसरे खेतों से बढ़िया है कि नहीं है? पहले नंबर को हमारा चक में, आपके पूरे चक में पहले नंबर का है। आप मानते हो कि इन्होंने जो टेरा ना चित्रिया माना टेरा उत्पादों का जो प्रयोग किया उसका रिजल्ट है? हाँ जी,
जो टेरा उत्पादों का इन्होंने प्रयोग किया है, टेरा संपूर्णा, टेरा फोस, पोटास, बायोसर्ट का, उसका रिजल्ट दिख रहा है आपको? अच्छा दिख है। यूरिया का प्रयोग कितना किया आपने? इससे पूछ करके मैंने भी स्प्रे किया है एक। आपने भी किया है, चलिए बहुत। उसका क्या रिजल्ट रहा आपके? ठीक रहे हो, अच्छा रहे हो। यूरिया का प्रयोग कितना किया है आपने इसमें? यूरिया 7 किलो। सिर्फ ही 7 ही किलो यूरिया डाली है आपने। 7 किलो यूरिया से आपका ये खेत का रिजल्ट है, कैसा लग रहा है जी? पूरे चक से बढ़िया लग रहा है। पूरे चक से बढ़िया लग रहा है। आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से? बिल्कुल संतुष्ट। क्या करना चाहेंगे आप बाकी किसान जो खड़े हुए हैं अगले सीजन के अंदर, क्योंकि ये तो निकल गया, अब आगे सरसों की और गेहूं की बिजाई करेंगे आप, तो वहाँ पे आप इन टेरा उत्पादों का प्रयोग करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। कौन कौन करना चाहेंगे जी? सभी करना चाहेंगे या संतुष्ट हैं आप सब? तो स्प्रे के क्या फ़र्क रहा अभी इसके अंदर? जो आपने तेले मच्छर की जो स्प्रे की है उसका क्या असर, उसमें कोई कमी आई है कि नहीं आई? नहीं, बढ़िया रिजल्ट है एकदम। बढ़िया रिजल्ट आया है आपका उससे। भाई यूरिया तो आपने कम करी दी, मात्र 7 किलो यूरिया दी है। केमिकल डीएपी का प्रयोग किया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। टेराफोस का ही प्रयोग किया अकेला आपने। बिना डीएपी बिना यूरिया के मात्र 7 किलो यूरिया से ऐसी फसल खड़ी हुई है, और आप कह रहे हो कि ये 1 नंबर की फसल है पूरे गांव में। पूरे चक में। तो हम भी ये चाहते हैं कि पूरा जैविक गांव आपका घोषित हो, आप लोग केमिकल को छोड़ के जैविक को ही ज़्यादा अपनाएं, टेरा उत्पादों का प्रयोग करें। आप सब लोग सहमत है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार किसान भाइयों, टेरा एग्रो बायोटेक की टीम आज 6वीं धनूर गांव तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर में हमारे नोडल किसान अमृतपाल जी के खेत में पहुंची है, और इन्होंने अपने नरमा की फसल के अंदर टेरा उत्पादों का प्रयोग किया है, और बराबर ही दूसरी फसल भी लगा रखी है नरमा की, जहां पे इन्होंने केमिकल का प्रयोग किया है। क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने प्रयोग किए हैं इस खेत के अंदर आप बताएं जी। जहाँ पे अपना ये खेत है जो खड़े हैं हम, इसमें आपने कौन कौन से टेरा उत्पादों का प्रयोग किया है जी? जैसे कि टेराफोस का आपने प्रयोग किया, संपूर्णा का प्रयोग किया आपने, और इसमें आपने यूरिया और डीएपी का कितना प्रयोग किया है जी? इसमें यूरिया डीएपी नहीं दी जी। यूरिया और डीएपी बिल्कुल नहीं डाली है आपने। तो डीएपी की जगह सुपर का दिया था, सुपर आधा बैग आपने डाला है केमिकल के। 25 किलो आपने सुपर का प्रयोग किया हुआ है। तो उससे क्या रिजल्ट आपको मिला है? अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर टिंडे वगैरह ज़्यादा है, बहुत ऊपर तक भी टिंडों का साइज बहुत बढ़िया है आपने। और इसके अंदर आपने क्या क्या समस्या देखी है? जो कि तो राय सिंह जी कुछ भी नहीं है इसमें समस्या। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या किसी भी नहीं तरह है। का नहीं है, देखो बहुत बढ़िया है। आप इनके पड़ोसी हैं जी, आप बताइए जैसे कि इन्होंने अभी तक, आपका नाम क्या है जी? गुरबख्शीश जी। तो इन्होंने जैसे कि टेरा उत्पादों का प्रयोग किया, टेराफोस, टेरा संपूर्णा का, बायोसर्ट का प्रयोग इन्होंने किया है, एग्रीमैक्स का प्रयोग इन्होंने किया है, टेरा पोटास का प्रयोग किया है, तो उससे आपके ये जैसे पौधे हैं इसमें हाइट आप देख रहे हैं, इसमें फूल भी दिख रहे हैं, टिंडे भी आपके बढ़िया नज़र आ रहे हैं। तो क्या रिजल्ट लग रहा है आपको? बहुत अच्छा रिजल्ट लग रहा है सर। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट लग रहा है। आप संतुष्ट है कि इन्होंने बिल्कुल जैविक उत्पादों से ये खेत है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर तेला मच्छर भी मेरे ख्याल से नहीं है इतना ज़्यादा, इसका हमला बिल्कुल नॉर्मल सही है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। कम उड़ रहा है। कम है। ये फ़ायदा है टेरा उत्पादों के, जैविक उत्पादों का, जिससे कि फसल की ग्रोथ अच्छी हुई है, टिंडे का साइज़ भी बहुत अच्छा है, ऊपर तक टिंडे बने हुए हैं, और एक खास बात ये है कि जड़ भी नहीं रहे इसके अंदर, ये पीलापन इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ आइए हम आपको दिखाते हैं, ये बराबर में ही ये है दूसरा खेत इनका, जहाँ पे इन्हीं से पूछते हैं अमृतपाल जी कि आपने क्या क्या चीज़ दिया है इसके अंदर। इस खेत में आपने क्या प्रयोग किया जी? इसकी हाइट बहुत कम है। इसमें सर एक तो सुपर का 1 बैग दिया है, सुपर का 1 बैग आपने दिया और है, यूरिया का 1.5 बैग। यूरिया 1.5 बैग तक दिया है आपने। हाँ जी, और 25 किलो डीएपी। 25 किलो डीएपी भी आपने प्रयोग किए हुए। और इसके साथ क्या डाला है आपने? और तो कुछ नहीं अभी डाला। तो और इसके अंदर आप सिंचाई कितनी कर दीजिए आपने? 3 सिंचाई कर दी। 3 सिंचाई कर दी। और जहाँ पे टेरा उत्पादों का प्रयोग किया उसमें भी 3 किया है हाँ आपने? जी, उसमें भी 3। तो 3 सिंचाई के बाद में अभी तक इसका कद इतना नहीं है जहाँ पे आपने केमिकल खादों का प्रयोग किया है। जी, इसका कद बिल्कुल कम है, बिल्कुल ही कम है। अभी तक इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितना होना चाहिए था। तो इतना फर्क क्यों आ रहा है जी? ये देखो जी, केमिकल का तो रिजल्ट माड़ा ही है। केमिकल का माड़ा, ये बारिशों का क्या माहौल था आपकी बार? बारिश का भी आपके नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यानी कि बारिश भी नहीं हुई थी, और बिना बारिश की वजह से 3 पानी लगाने से ये हालात है, और वहाँ भी 3 पानी आपने लगाई। हाँ, वो बट से बट की दूरी है। जी बिल्कुल।
तो सौरभ इधर खड़े हो आप। दूसरे किसानों को और क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उसके बीच में हाँ यही है भी टैगरों के टेरा एग्रो जी उत्पादों का प्रयोग किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। गुरबख्श जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है सर। ये कि क्या होना चाहिए भाई, टेरा उत्पादों को जो इन्होंने प्रयोग किया उनसे रिजल्ट अच्छे मिले हैं इनको, फसल कम पानी से भी बढ़वार वगैरह हो रहा है, बहुत अच्छी है इनके। किसानों को और वैसे एक देखना चीज- चाहिए आजकल क्या जैविक खादों का सर ज़्यादा एक ही दिन प्रयोग की करना बिजाई चाहिए। है। ठीक एक है ही जी। दिन की बिजाई एक है ही दिन की बिजाई है। इसमें, तो फिर भी ये आप इसमें देख रहे हैं है। अपने ये तेला ज़्यादा उड़ रहा है। हाँ वाइट ये भी थोड़ा ज़्यादा है देखो। हाँ, ये ड्रॉपिंग भी इसके अंदर ज़्यादा है कि जो अभी अपने पौधे को जहाँ पे टेरा उत्पादों का प्रयोग किया उसको हिलाया भी हमने तो ड्रॉपिंग नहीं हुई, पर यहाँ पे ये देखिए आप ड्रॉपिंग भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और उसमें नहीं है जी, तो किसान भाइयों आपसे ये अनुरोध है कि जैसा ये खेत है 6 धनूर में, उसी तरह आप भी टेरा उत्पादों को, जैविक उत्पादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप कम होगा, कम पानी से भी आपकी फसल है वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी और उसकी हाइट, टिंडों का साइज़ वगैरह भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा, ड्रॉपिंग भी बहुत कम होगी और उसकी क्वालिटी भी। और एक और ख़ास बात जो अभी यहाँ पे देखने को देखी थी हमने कि ये जो पौधे हैं जैसे इनके खिड़े अच्छे नहीं है इसमें, जैसे कि ये देखिए आप बॉल ओपनिंग प्रॉपर नहीं है इसमें, ये देख सकते हैं आप। और इस साइड में अगर आप देखेंगे अपने, ये देखिए जहाँ पे केमिकल का प्रयोग किया हुआ है तो इस तरह के टिंडे ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको, ये चीज़ें। और वही ये चीज़ देखिए आप कि जहाँ पे इन्होंने जैविक उत्पादों का प्रयोग किया हुआ है वो देखिए आप, इनमें टिंडों का खिलाव है वो बहुत बढ़िया है। ये देखो ये चीज़ें आप, ये क्वालिटी है जी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप भी टेरा उत्पादों का प्रयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। नंबर बोल दो। हाँ जी अमृतपाल जी, आपका नंबर और एक बार। 77870 37,000। ठीक है जी, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। एग्रो बायोटेक की टीम अभी सागरवाड़ा गांव में पहुंची है, गंगानगर जिले में, विजय कुमार जी के खेत में। विजय कुमार जी, आपके नरमे की फसल है ये, पहले इसमें क्या समस्या थी, कैसी कंडीशन थी और आपने इसमें किन किन प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया उसके बारे में आप बताएं। मेरा नाम विजय कुमार, मैं सागरवाड़ा का रहने वाला हूँ, तहसील श्री गंगानगर जी। तो इसमें मैंने नरमे में 2 बार तो पोटाश यूज किया। कौन सा पोटाश का प्रयोग किया आपने? संपूर्णा का प्रयोग किया और टेरा पोटाश का प्रयोग किया पोटाश का जी। 2 बार। पहले इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैंने सोचा इसकी जुताई कर दूँ। इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी इसकी? जी। फिर बाद में बरसात भी होने के कारण थोड़ी ही पोटाश 2 बार यूज करने के बाद जी। इसकी फसल अच्छी संपूर्ण अभी इसकी बढ़वार वगैरह बहुत अच्छी है, टिंडे वगैरह बहुत अच्छे लगे हैं इसके। हाइट भी हाँ बहुत है जी। इसकी, टिंडे का साइज बहुत अच्छा है। 7-7.5 फुट हाइट है इसकी हाँ और फल भी अच्छा है इसका, फल बहुत बढ़िया है इसका, टिंडे का साइज भी इसका ठीक है बहुत अच्छा है। और टिंडों की संख्या भी काफ़ी बढ़िया है, सिर्फ एक पौधे में भी नहीं, आपके यहाँ पे काफ़ी पौधों के अंदर बहुत अच्छी संख्या में टिंडे हैं आपके ये। दूसरे खेतों में कैसा रिजल्ट है यार? बहुत अच्छा ही, वहाँ पे भी ऐसे ही रिजल्ट है, इतना ही रिजल्ट है। यही आपने प्रोडक्ट वैसे- प्रयोग किया आपने, हाँ, टेरा ऐसे- संपूर्णा और टेरा हाँ जी, हाँ पोटाश जी। का प्रयोग किया हाँ आपने। जी। जिन लोगों ने अपने टेरा पोटाश का प्रयोग नहीं किया, संपूर्णा का, उनका खेत आपने देखा, हाँ उनके देखा, में उसमें बहुत कमी है जी। उनका कद भी, हाइट भी छोटी है, फल भी नहीं है इतना ही, इतना नहीं है वो। नहीं है। पानी कितने लगा दिया आपने इसमें? अभी इसमें 3 पानी लगा दिए। सिर्फ 3 पानी ही लगाए हैं अभी तक आपने, और 3 पानी से इतनी फसल अच्छी इतनी फसल है। अच्छी यूरिया का प्रयोग कितना किया आपने? यूरिया का भी 2 बार प्रयोग कर लिए मैंने, ज़्यादा नहीं डाली अभी, 2-3 बार डाली बस। 2-3 बारी कितनी मात्रा में आपने प्रयोग किया इसकी? इसमें ही 1 बीघे में ही 1 गट्टा डाला है। तो आप इन टेरा उत्पादों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, बहुत अच्छी खाद है ये। कहाँ से लेके आए थे आप ये मैं उत्पाद? रायन से लेके आया था। नारायण से ये मुटनेजा जी आए हाँ हुए जी, साथ हाँ में, जी। इनके यहाँ से इनकी लेके शॉप से लेके आया था ये। जी ये दवाई बहुत अच्छी देते हैं। जी जी जी। आप दूसरे किसानों को क्या सलाह देंगे जी? मैं तो ऐसे ही यही यूज करूँगा, ये पोटाश वगैरह और ये संपूर्णा। अगली फसल आप गेहूं की बिजाई करेंगे हाँ जी, इसमें, गेहूं की। उसमें आप किन किन टेरा उत्पादों का प्रयोग करना चाहेंगे? इनका यूज करूँगा, इसके खादों का ही। जी धन्यवाद। ठीक।